अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अशरफ और आप देख रहे हैं 49 न्यूज़ का ख़ास प्रोग्राम बोलता कसूर। इस वक्त हम मौजूद हैं जामे मस्जिद मुबारक अहले हदीस लारी अड्डा चूनिया में, जहां पे कश्मीर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के गायबाना नमाज जनाजा के हवाले से अहतमाम किया गया था। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर जमीयत अहले हदीस के कायदीन ने शिरकत की है और इस नमाज जनाजा को पढ़ाया गया है और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करने के साथ साथ कश्मीर और हुर्रियत के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी जो कुर्बानियों को भी खुसूसी तौर पर याद किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के नाज़िम आला जनाब यूनुस आज़ाद साहब, जो कि जमीयत अहले हदीस से ताल्लुक़ है, जिनका हम उनसे पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान एक ऐसी जमात है कि वो हमेशा उन लोगों को, वो मुल्क पाकिस्तान में हों या किसी दुनिया के और ख़ित्ते में हों, जो अमन के दाई और इस्लाम के दाई और कुरान और सुन्नत के दाई, जो इस्लाम की अज़मत और बालादस्ती के लिए मुसलमानों के लिए काम करते हैं, तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उनके मरहूम होने के बाद उनके लिए दुआएं भी करती है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं करती है। ऐसे ही सैयद अली गिलानी जो हैं, उनने कश्मीर में हुर्रियत के लिए और किताब व सुन्नत की बालादस्ती के लिए और मुस्लिम रियासत की बालादस्ती के लिए वो हमेशा उनका एक नुमायाँ किरदार रहा है और वो अपना किरदार अदा करते रहे हैं। हमारी दुआ है कि उनने हर दौर में इस इस्लाम की बालादस्ती को बुलंद रखने की कोशिश की है। अल्लाह पाक उनके दर्जात इल्लियीन में बुलंद फरमाए और सैयद अली गिलानी की जो साये जमीला है, अल्लाह पाक कबूलो मंजूर फरमाए। इसलिए हमारे आज वर्करों ने, कारकुनों ने और मेरे आने पर मुझे कहा कि सैयद अली गिलानी साहब का नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। ये उनका हक़ था कि हम उनके लिए दुआ करते और ग़ैबाना नमाज जनाजा पढ़ाते, क्योंकि उनकी खिदमात जो कश्मीर में है, जो हुर्रियत के लिए हैं, वो हमें मजबूर कर रही थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया सर। एक और चीज़, उनका एक बड़ा ही मशहूर जो है वो यानी कि एक फ़िक्रा बोला जाता है, इस्लाम की रूह से, इस्लाम के रिश्ते से हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा है। आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तानी जो मकबूजा कश्मीर में एक लंबी जद्दोजहद के बाद दार फ़ानी से रुखसत कर गए, हमें जो है ना वो इस सफ़र को सफारती सतह पे, इस्लामी सतह पे किस तरह से कश्मीरियों का साथ देना चाहिए? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो कश्मीर के बारे में पहले भी मुस्बत ज़हन रखते थे और उसको अपनी शाह रग करार देते थे, वो आज भी और इसके बाद भी इस रिश्ते को इंशाअल्लाह कायम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के मरकज़ी कायद। इसके अलावा हम यहाँ पे जनाजे में शरीक दीगर लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो सैयद अली गिलानी को किस तरह से खराज अक़ीदत पेश करते हैं। जिसमें अली हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी बेशुमार खिदमात छोड़ी हैं, उनके लिए दुआ की गई है और इंदा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अल्लाह दुआएँ की गई हैं। अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे। कश्मीर की आज़ादी के लिए हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। की पूरी ज़िंदगी जो इस्लाम की ज़िंदगी थी और उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ की हर मोड़ में, और कश्मीरियों के बारे में उन्होंने बहुत जद्दोजहद की और अपने इस्लाम की खातर और कुरान की खातर जानें भी कुर्बान की। पाकिस्तानी का ये हक़ था। आपने देखा होगा कि जैसे गिलानी साहब की नमाज जनाजा यानी ऊपर यानी कफन की जगह पाकिस्तानी परचम दिया हुआ था, तो ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमारे भी वो दिलों पे राज करते हैं और हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, हम उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त नाज़िम इतलात मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़फ़राबाद नवीद साहब मौजूद हैं। सर, आज जामे मस्जिद मुबारक अहले हदीस में सैयद अली गिलानी के लिए गायबाना नमाज जनाजा के अदा किया गया है। आप उनकी खिदमात को किस तरह से देखते हैं हुर्रियत और आज़ादी की? हम ये समझते हैं मकबूजा कश्मीर में जो हिंदुस्तान के गाज़ फ़ौजियों ने
जो वहाँ उनका नातका बंद किया हुआ है। इस लिहाज से सैयद अली गिलानी और उनके रफ़क़ा की जो मेहनतें और काविशें हैं मकबूजा कश्मीर के जो मज़लूम मुसलमान हैं उनके लिए उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी जो काविशें हैं वो काबिल तहसीन और काबिल दाद हैं। अब जब कि वो फौत हो चुके हैं तो हर मुसलमान का ये हक़ हासिल है उसको कि उनको खराज तहसीन पेश करे। सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गायबाना नमाज जनाजा की तकारीब चूनिया की मुख्तलिफ़ मसाजिद और मुख्तलिफ़ जगहों पर की जा रही है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामिया मस्जिद मदीना अहले हदीस कनाडा कॉलोनी चूनिया में। यहाँ पे भी जो उनकी गायबाना नमाज जनाजा के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और वो उनसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे सर आज यहाँ पे सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा किया गया है, आप उनकी जो खिदमात हैं वो उनको किस तरह से बयान कर सकते हैं? सैयद अली गिलानी हुर्रियत जमात के कश्मीर की आज़ादी के बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने 95 साल की उम्र पाई है और 95 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारी कैदोबंद हिंदुओं की इंडिया की बर्दाश्त की हैं, बड़ी कुर्बानियाँ उनकी, और उन्होंने बहुत कश्मीरी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। तो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने आखिरी दम तक इस्लाम पर डटे रहे, अपने ईमान पर डटे रहे, जबकि हिंदुओं ने, इंडिया वालों ने बहुत सारे तोहफ़े तोहफ़ देने का लालच भी दिया और आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ कलेमात कहे, लेकिन उन्होंने ठुकराते हुए आज़ादी कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए अपने आखिरी दम तक लड़ते रहे। ये उनकी जद्दोजहद आज़ादी है जो सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की 45 साला है। हम खराज तहसीन उनको पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतों के अंदर आला मुकाम अता फरमाए और उनका जो मिशन है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कंप्लीट करे। जी जैसा कि आपने जनाजे में शुरका की गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि सैयद अली गिलानी हमारे हैं, हम सैयद अली गिलानी है। पाकिस्तान से उनकी वालहाना मोहब्बत, इस्लाम से उनकी वालहाना मोहब्बत और उनका वो एक अजीब कौल कि इस्लाम की रूह से, इस्लाम के रिश्ते से हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमारा है। हमें आज भी उस आज़ादी की जदोजहद के लिए जहाँ तक मुमकिन हो पाकिस्तान को रियासती सतह पे इस्लाम और मुसलमानों को अपने इनफरादी सतह पर उनकी मदद को जारी रखना चाहिए। यही हमारा कौमी और मजहबी फ़रीज़ा है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।